नमस्कार दोस्तों, इजराइल पर एक के बाद एक आफतों का पहाड़ नहीं बल्कि आफतों का बॉम्ब गिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल बुरी तरीके से घिर गया है अपने दुश्मनों के आगे, ऐसा वैसा नहीं बल्कि बुरी तरीके से। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि इजराइल के अंदर साइबर अटैक हो गया है और कई बड़ी अहम जानकारी साइबर अटैक में उनके विरोधियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में इजराइल का अपने सेनाओं पर से भी पकड़ छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आपको इस खबर में दूंगी और पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि इस वक्त इजराइल कैसे हर मोर्चे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की जो स्थिति हो गई है वो पूरी तरीके से खत्म वाली स्थिति हो गई है। मतलब कहते हैं ना कि एक देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित उनका डेटा होता है और वही डेटा जब दूसरों के हाथ लग जाता है तो किसी देश के लिए इससे बड़ा प्रहार और कुछ हो ही नहीं सकता है। जब आपका कोई सामान किसी और के हाथ लगेगा तो आप तो खाली हाथ हो गए, आपके पास फिर कुछ मजबूती, कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं रहा, तो आप यूज़लेस हो गए। और इसी तरीके से इजराइल जो है इस वक्त यूज़लेस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की खबर निकलकर बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, द ट्रुथ ट्रेलर के हवाले से एक खबर शेयर की गई है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि कैसे इजराइल का पूरा इकोसिस्टम हिलकर रख गया, क्योंकि इकोसिस्टम को पूरी तरीके से हिला दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि इजरायली वेबसाइट हैश को कथित तौर पर हैक कर लिया गया है और इसमें अलग अलग व्यक्ति की मौत का खुलासा भी किया गया है। 6 वरिष्ठ सैन्य जनरल, 32 मोसाद अधिकारी, 78 सिनबेट अधिकारी, 27 नौसेना अधिकारी, 198 वायुसेना अधिकारी, 462 सैनिक, 423 नागरिक और 11 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर इस वेबसाइट पर हैक होकर बताई जा रही है। कुल मिलाकर 1228 से अधिक इजरायली मारे गए हैं ईरान के हमले में। ब्लूमबर्ग के अनुसार कहा जा रहा है कि इजराइल का नुकसान हुआ है और मुआवजा 30 बिलियन के करीब हुआ है। जी हाँ, इजराइल का दावा बाकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि 30 बिलियन का नुकसान जो है इनको हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके का चोट इजराइल को पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन टूटे हुए इमारतों को भी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है कि इजरायली ऑफिशियल सेज ईरान स्ट्राइक किल ओवर 30 सिक्योरिटी चीफ, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया गया है ईरान के इस हमले में। आप पूरा स्क्रीन पर इस खबर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जानकारी जो है इजराइल के ज़रिए छुपाई गई थी, लेकिन इजराइल मीडिया और कई सारे मीडियाओं के ज़रिए जो है जानकारी साझा करते हुए बताया जा रहा है कि ये हश्र इजराइल का कर दिया गया है। इजराइल इस वक्त बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ है। वहीं डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से भी इस खबर को, जी हाँ दोस्तों, इस खबर को बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से बड़ा जो नुकसान है वो इजराइल को इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो हैश साइट हैक हो गया। विनाशकारी इजराइल को नुकसान का जो सामना उठाना पड़ा, जो खुलासा हुआ है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 जनरल, 32 मोसाद, 78 सिनबेट, 27 नौसेना, 198 वायुसेना, 462 सैनिक, 423 नागरिक मारे गए हैं। आयरन डोम पूरी तरीके से, जिसका कीमत 1.1 बिलियन बताया जा रहा है, वो ख़राब हो गया है। ईरान ने अभी खेल कर दिया है, उन तमाम साइट्स को हाइक करते हुए, उनके साइबर अटैक करते हुए पूरी की पूरी जानकारी जो है सार्वजनिक कर दी है। तो ये एक बड़ी चाल जो है चली गई और जिसके बाद ईरान लगातार अपने तमाम कामों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल के हर एक झूठ का पर्दा कैसे फाश होता है वो लगता है ईरान के सुप्रीम लीडर को पता चल गया है, तभी वो एक के बाद एक करके ईरान को चोट दे रहे हैं। पहले स्ट्राइक से चोट दिया, उसके बाद मोसाद के एजेंट को पकड़ कर चोट दिया और अब उनके को साइबर अटैक करके चोट दिया है। वहीं एक और जानकारी
सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इजराइल के खिलाफ नई सैन्य योजना तैयार कर रही है। हमलों का दूसरा दौर कई अधिक विनाशकारी और व्यापक हो सकता है। ईरानी टीवी के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। मतलब ईरान के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि देखिए कितने बड़े लेवल पर ईरान जो है फिर से तैयारी करना शुरू कर चुका है और बहुत जल्द एक और जंग, एक और युद्ध दुनिया को देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वीडियो में कि 700, जी हाँ 700 मोसाद एजेंट को ईरान के ज़रिए पकड़ा गया है, जहां पर उनके तमाम हथियार, उनके जो सामान है, इजराइल को जो जानकारी, सेंसिटिव जानकारी दी जा रही थी, वो पूरी तरीके से ईरान के ज़रिए पकड़कर उनको एक लाइन से खड़ा करते हुए दिखाने की कोशिश की गई। हर तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यमन मिलिट्री के हवाले से खबर आ रही है कि तेल अवीव में जो है अब कोई सेफ़ नहीं है। हर तरफ उनके सायरन की तस्वीर जो है वो नज़र निकल कर सामने आ रही है। हर जगह पर सायरन की आवाज़ बज रही है। इतनी बड़ी मुसीबत जो है अभी भी तेल अवीव पर नहीं टली है, अभी भी ख़तरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमनी सेना लगातार तेल अवीव को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूएई राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान आया है। वो बता रहे कि ईरानी खाड़ी देशों के साथ संबंधों में विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले तेहरान और अरब दुनिया के बीच दूरी ला दी है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार का ये बयान आया है कि जो खाई हुई है अरबी कंट्री और ईरान के बीच, उन खाइयों को भरने की ज़रूरत है। मतलब अब ये जाग रहे हैं और खाई इनको याद आ रही है, लेकिन जब सपोर्ट सिस्टम की बात होती है तो यही देश गायब हो जाते हैं। इस्लामिक कंट्री के नाम पर इनका कोई वजूद नज़र नहीं आता है, किसी भी तरीके से ये एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। खैर आगे एक और वीडियो है दोस्तों। डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से खबर शेयर करते हुए बताई गई कि इजराइल की रक्षा मंत्री के अधिकारियों के हवाले से खबर आई है और योदिनोत ने बयान देते हुए, एक लड़की है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान में करोड़ों डॉलर की कीमत के इजरायली ड्रोन को गायब कर दिया गया है। इसकी पुष्टि हो गई है। इस समय ईरान में इजराइल में सबसे बड़े जो ड्रोन बनाने की जो थी आयरन डोम, वो पूरी तरीके से ख़राब और बड़े घटिया स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि इंजीनियर जो उन ड्रोन को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे भी वो ड्रोन जो है वो सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उनकी ख़राबी इस कदर हो चुकी है कि वो रिपेयर करने के लायक भी नहीं बचे हैं। आगे डेली ईरान के हवाले से एक और बड़ी जानकारी दोस्तों साझा की गई है और इस खबर में बताया जा रहा है कि कैसे इजरायली रक्षा अधिकारियों का दावा है कि रूस और चीन ईरान को अपनी सैन्य शक्ति देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है कि रूस और चीन ने दोनों मिलकर ईरान को बहुत सारी सैन्य शक्ति जो है उपलब्ध करा दी है। आगे एक और अहम जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस खबर के अंदर विद्रोह किस कदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों यूरोपियन कंट्री में अब जमकर विरोध शुरू हो चुका है। पहाड़ी पर युवाओं ने आईडीएफ बेस पर धावा बोला, सैनिकों पर काली मिर्च का छिड़काव किया है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से यमन उसको सबक सिखा रहा है, उसी तरीके से दुनिया में हर कोई आईडीएफ को सबक सिखाता हुआ नज़र आ रहा है और काली मिर्च का छिड़काव भी किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है आईडीएफ की सेना उन पर हर तरीके से, जी हाँ, हर तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम खूनी हो, तुम दरिंदा हो, तुम्हारे ऊपर ये तमाम कार्रवाई जो है वो सही तरीके से हो रही है, तुमको जितना भी कष्ट दिया जाए वो कम है, क्योंकि तुम लोग फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। ऐसा कई लोगों के ज़रिए इस तरीके का अटैक करते हुए इजरायली सेना को बोला गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।